जी। अच्छा जी, आज ये लैब करने के लिए आपको स्विचेस की ज़रूरत है। मैं ये स्विचेस की कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्विचेस नज़र आ रहे हैं, जिनमें आपको जो मैंने मॉडल्स लिखवाए थे स्विचेस के वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनमें आपको एक मल्टी लेयर स्विच भी नज़र आ रहा है 3560। ठीक है, आप बेशक इसको चूज़ कर लें क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये भी लेयर 2 पर ही होता है। ये बिल्कुल एक लेयर 2 के स्विच की तरह बिहेव करेगा, इसमें और बाकियों में कोई फर्क नहीं होगा। तो हम इनमें से कोई भी स्विच चूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला ही कर लेता हूँ, और मैं करता ये हूँ कि इस तरह के ना 3 स्विच लगा लेता हूँ ताकि ट्रंकिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, वीटीपी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, वी लैन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपके सामने क्लियर हो जाए। 3 स्विच लगा लिए, और ऐसा इसमें ना इंटरवील एंड राउटिंग को बाद में अप्लाई करेंगे। पहले सिर्फ हम जो है ट्रंकिंग और वी लैन और वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लेते हैं। अब आपको एंड डिवाइसेस भी चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो एक दो एंड डिवाइसेस इसके साथ अटैच कर लेते हैं जी। अच्छा, इस डायग्राम को ना अभी मैं इसकी वो पिक्चर लेके इसके ऊपर वो जो कमेंट्स वगैरह पोर्ट के नंबर वगैरह हैं वो भी लिख दूंगा यहाँ पे, तो वो इधर भी बन जाएगा। वीडियो बन रही है, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप हर चीज़ आसानी से नहीं लिख पाएंगे। तो जो चीज़ स्पीड से हो रही है, मुश्किल लग रही है, उसे बिल्कुल ना लिखें आप। हर चीज़ की हो रही है रिकॉर्डिंग, जो कुछ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो एज इट इज़ रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, अब कनेक्टिविटी की बात है। अब ये एक स्विच है और ये आपकी एंड डिवाइस है, इनकी फैमिली बेसिकली डिफरेंट है। ठीक है जी, तो डिफरेंट फैमिलीज के लिए स्ट्रेट थ्रू केबल आप इस्तेमाल करते हैं, तो केबल की कैटेगरी में जाके स्ट्रेट थ्रू चूज कर लेते हैं जी। इसके फास्ट ईथरनेट को इसकी पोर्ट नंबर 1 के साथ, इसकी फास्ट ईथरनेट को इसकी पोर्ट नंबर 2 के साथ कर लेते हैं। इसी तरह यहां भी 1, 2 और 3, और ये जो मैं फाइल बना रहा हूं ना ये भी सेव करके आप लोग जब आप मेरे से लेंगे ये भी मैं आपको दे दूंगा, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और बनाने का तरीका रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, आप खुद भी बनाना चाहें तो, इससे भी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। नहीं जी, ये सारे एंड डिवाइसेस जो हैं वो मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, और इसके बाद आप स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करानी है। स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए अंडरस्टूड सी चीज़ है, फैमिली सेम है, दोनों स्विचेस की फैमिली सेम है, तो क्रॉस ओवर केबल यूज़ करेंगे। इसकी 5वीं पोर्ट को इसकी 5वीं के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और इसकी 6ठी पोर्ट को इसकी 6ठी के साथ कर देता हूँ। कंपल्शन कोई नहीं होती, आप जिस मर्जी को यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो अवेलेबल थी उसके साथ कनेक्ट करा दिया। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि बाय डिफॉल्ट हर पोर्ट एक्सेस होती है, और आप जिसको जिसके साथ कनेक्ट कराना चाहते हैं करा सकते हैं। ट्रंक के लिए और एक्सेस के लिए कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स नहीं होती। ठीक है, राउटर भी लगाना चाहते हैं इसमें तो अभी भी लग सकता है, लेकिन उसको बाद में करेंगे। इंटरवील एंड राउटिंग इसी में मैं बाद में उसको ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब इसकी इस तस्वीर की पिक्चर लेके अब इस पे देख लेते हैं जी करना क्या है। इसमें कुछ ऐसे कर, ये वाली पोर्ट कौन सी थी, 1, 2, इधर से इसकी 1, 2, 3, और ये 1 और 2। मैं करूँगा कुछ ऐसे, इसको आईपी दूंगा 10.0.0.1, इसको 20.0.0.1, इसको 10.0.0.2, इसको 20.0.0.2, और इसको 30.0.0.1, और यहाँ पे 20.0.0.3 और 30.0.0.2
4 भी हो सकता है, कोई मसला नहीं उसमें, ठीक है, तुम परेशान ना हो। ये आपने इसकी 5वीं को इसकी 5वीं के साथ कनेक्ट किया, इसकी 6ठी पोर्ट को इसकी 6ठी पोर्ट के साथ कनेक्ट करा दिया। अब अंडरस्टूड सी चीज़ है कि ये जो 10 वाला है ये इसकी पोर्ट नंबर 1 के साथ है। अब इसको एक अलग वी लाइन के अंदर होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी ये इसके लिए वी लाइन 100 है, इसको अलहदा में होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी इसके लिए वी लाइन 200 कर लेते हैं। अच्छा, इधर अब ये इधर वी लाइन कौन सा होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए, ठीक है जी, इधर 100 बन जाएगा। इसकी दूसरी पोर्ट किस में होनी चाहिए? 200 में होनी चाहिए। और इधर से ये किस में होना चाहिए? इसको 300 कर लेते हैं जी। अच्छा, अब ये बताएं ये इधर क्या होना चाहिए? 200 में होना चाहिए जी, ठीक हो गया। और ये 300 में, यानी आपको पता लग गया कि आपने किस स्विच की किस पोर्ट को किस वी लाइन का मेंबर बनाना है, ठीक है जी। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, आपने नाम सोच रहे हैं, इनके लिए सोच रहे हैं। मैं कहूँगा ये जो वी लाइन 100 है ना, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का IT डिपार्टमेंट होगा, और 200 जो है ये HR ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट होगा, और ये जो 300 है ये जी अकाउंट्स होगा। कुछ चीज़ें पहले डिसाइड कर लेनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद ये तीनों स्विचेस जो है मैं चाहूँगा कि ये एक ही VTP डोमेन के अंदर हो, और मैं VTP डोमेन जो है उसको रख लूँगा CCNA। VTP डोमेन का नाम होगा CCNA, ठीक है। इस वाले का मोड में रखूँगा सर्वर, सेंटर वाले का, इसको और इसको क्लाइंट बना दूंगा। ट्रांसपेरेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है, वो आप खुद भी अपने तौर पर उसको देख सकते हैं। बस उसमें यही होगा जो वीलन बनेंगे वो प्रोपोगेट नहीं होंगे और दूसरों के ये रिसीव नहीं, सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो सेंटर वाला सर्वर, बाकी दोनों जो है वो मैंने क्लाइंट बना देने, ये मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है। और अब इसके मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये वाला लिंक ट्रंक होना चाहिए, ये वाला लिंक भी ट्रंक होना चाहिए। और याद रखिएगा आप लोगों ने एनकैप्सुलेशन और मेथड वो यूज करें, उसकी प्रैक्टिस करें जो इंडस्ट्री में चल रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि 802.1q जो है ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, ओपन स्टैंडर्ड है, आप इसको फॉलो करें और ट्रंक कोशिश करके स्टैटिकली बनाएं। मैं दोनों मेथड आपको दिखा दूंगा और आपने करना, लेकिन आदत आपने .1q वाले की और स्टैटिक ट्रंक की डालनी। लेकिन ये एक तरतीब है, ये आपने याद रखनी है। ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ना, जब इनको एक साथ इंप्लीमेंट करना होता है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहला काम जो है तरतीब में वो आपने ट्रंकिंग कर लेनी है। जहां जहां ट्रंक बनाना है पहले बना ले। नंबर 1 के ऊपर क्या होना चाहिए जी? ट्रंक बनना चाहिए। ट्रंक बनने के बाद नंबर 2 के ऊपर आपको VTP कन्फिगर करना चाहिए, और नंबर 3 पे जाके आपको क्या करना चाहिए? VLAN बनानी चाहिए, और चौथे नंबर पे फिर इंटर VLAN राउटिंग आएगी। तरतीब में सबसे पहले ट्रंक बनाए, ट्रंक के बाद VTP, और VTP के बाद VLAN। क्योंकि ट्रंक बना होगा तो उसके ऊपर VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल चलेगा, और VTP चल रहा होगा तो आप VLAN जैसे ही बनाएंगे वो साथ ही प्रोपोगेट हो जाएगा। तरतीब उल्टी भी की जा सकती है, उसमें मसला कोई नहीं है, लेकिन वो बाद में चीज़ों को दोबारा सिंक्रोनाइज होना पड़ता है। इसमें कुछ मिस नहीं होता और चीज़ें एक फ्लो में एक तरतीब के साथ चलती हैं। बेहतरीन तरीका ये है। तो हम ट्रंकिंग से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपने स्विच 1 जो है, अच्छा इन स्विचेस को होस्ट नेम भी बिल्कुल वैसे असाइन किए जा सकते हैं। आप होस्ट नेम असाइन करें, ABC रख लें या 1 2 3 रख लें इनका, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3, या स्विच A स्विच B स्विच C, इस तरह के नाम रखे जा सकते हैं। तो पहले इन तीनों स्विचेस के दरमियान ट्रंक जो है वो कन्फिगर कर लेते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह राउटर पे। ये जी स्विच का ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका एक्चुअल इस तरीके से आपको ये नज़र आता है। इसके अंदर आपको ये 2 पोर्ट जो नज़र आ रही हैं, ये इसमें गीगा ईथरनेट है, बाकी की 24 पोर्ट इसमें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये आपकी फास्ट ईथरनेट। इसमें टोटल 26 बनती हैं, 24 फास्ट ईथरनेट और 2 गीगा। गीगा का मैंने आपको मकसद बता दिया। आप अगर ट्रंक पे बर्डन ज़्यादा है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कंसोल नज़र आ रही है और दूसरे नंबर पे इसकी पावर सप्लाई है। बहुत सिंपल आर्किटेक्चर होता है स्विच का और कोई भी बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। इट्स अ प्लग एंड प्ले डिवाइस, मुझे किसी लिंक को आप तो नहीं करना पड़ा। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ ये है, क्योंकि आप लाइटों पे बहुत भरोसा करते हैं, तो जरा लाइटें देख लें, सारी जलना शुरू हो गई हैं इसकी। मैंने तो कोई नहीं किया। लाइटें आमतौर पर इसमें तब जलती हैं जब लिंक अप होता है,
तो ये लिंक अप है। हम डाउन कर सकते हैं उसी तरह शट डाउन की कमांड दे के, लेकिन फैक्ट्री से ये आप होके ही आती है, ठीक है। लेकिन अब इसको जाके ट्रंक बना लेते हैं इन पे। वही तरीका, ऊपर CLI पे क्लिक करें और आपके सामने स्विच का यूजर मोड आ गया। पहली इंफॉर्मेशन पहले दिन बताई थी जब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हुई थी कि स्विच और राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ये वही यूजर मोड है, वही इनेबल मोड है, वही ग्लोबल मोड है, वही मेमोरीज हैं, वही सब कुछ है, वैसे ही राइट होता है, हर चीज वैसे ही है। तो आप बिल्कुल उसी तरह काम करें जिस तरह आप राउटर पे करते हैं, ठीक है। इनेबल ग्लोबल मोड, स्विच ए रख लेते हैं, ABC खाली रखना वो रख लें, ठीक है। अब पहले सिर्फ मैं सारों के होस्ट नेम कन्फिगर कर लेता हूं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मॉडल मैंने जो स्विचेस का लगाया है कौन सा है? 3560 35। मैंने आपको याद है बताया था 3550 होता है, उसमें फैक्ट्री से ना डायनामिक डिजायरेबल वो खुद ही बना देता ट्रंक, ये नहीं बनाएगा। इसमें फैक्ट्री से क्या कन्फिगर हुआ होगा? ऑटो, और ऑटो, और इधर भी ऑटो, इधर भी ऑटो, इधर भी ऑटो, इधर भी ऑटो, ऑटो ऑटो के दरमियान खुद बहुत ट्रंक नहीं बनता। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ स्विच ए पे, और ट्रंक को वेरीफाई कैसे किया जाता है कि ट्रंक बना हुआ है या नहीं, उसकी सिंपल सी कमांड है शो इंटरफेसेस ट्रंक। आप स्विच से पूछ रहे हैं मुझे वो इंटरफेसेस शो करवाओ जो ट्रंक बन गए हुए। एंटर करता हूं तो कहता है कोई भी ट्रंक नहीं बना हुआ। मैंने उससे पूछा है भाई कौन से ट्रंक बने हुए, उसने कहा कोई भी नहीं बना हुआ। अब आपको बनाना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं बना हुआ क्योंकि मोड का फर्क है। इसका तरीका का ट्रंक बनाने का, इसकी पोर्ट कौन सी थी? 5वीं। लिंक से रिलेटेड जब भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इंटरफेस मोड में जाके होगी। स्विच ए का कौन सा हमने इंटरफेस चूज किया ट्रंक बनाने के लिए? 5वां, फास्ट ईथरनेट 0, ऐसी कमांड होनी चाहिए ना। राउटर भी ऐसी थी, यहां भी ऐसे ही है, ये देखिए। अच्छा, मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा जी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए, वरना फायदा कोई नहीं है। उसका मकसद ही यही था। अब कमांड, ये मैंने आपसे याद एक दिन पूछा भी था कि कमांड जो हम बोल रहे हैं वही कमांड होगी। सबसे पहले आप कहेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन। 3 ऑप्शन होती हैं, ISL, .1Q और निगोशिएट। निगोशिएट का ताल्लुक प्रोटोकॉल से है, डायनामिक के साथ है। स्टैटिक में कितनी होती हैं? अच्छा, पैकेट ट्रेसर में ना फर्क भी हो सकता है। ये जो सिमुलेटर होते हैं ना जितने भी बने हुए हैं उनमें वो उन चीज को वो डालता है, वही चीज है जो इंडस्ट्रियल होती है, दूसरी ऑप्शन डालते ही नहीं है। इसने डाले यहाँ पे ऑप्शन ही .1Q की दी हुई है। ISL है वैसे एक्चुअल स्विच पे है, निगोशिएट इसमें नहीं नजर आएगी .1Q, क्योंकि वो कहता है मैं वही रखूंगा जो चलना है। तो आप .1Q यहाँ कर दें। .1Q का मतलब है 802.1Q। एंटर। आपने पहला काम क्या किया? एनकैप्सुलेशन। 2 लाइनें हैं ना, 2 कॉन्फ़िगरेशन की लाइनें। एक काम हो गया। दूसरे नंबर पे स्विच पोर्ट का मोड, कमांड क्या है? स्विच पोर्ट मोड। क्वेश्चन मार्क कर ले, कहता है एक्सेस है ट्रंक का या फिर डायनामिक की ऑप्शन है। डायनामिक के आगे क्वेश्चन मार्क करें तो क्या नजर आ रहा है? मैं यहाँ डिजायरेबल कर दूं तब भी ट्रंक बन जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ ऑटो है, इधर डिजायरेबल है, तो डिजायरेबल और ऑटो के दरमियान ट्रंक बन जाता है। लेकिन मैंने रखना नहीं है वो, मैं सीधा जाके हूँगा ट्रंक। लेकिन ट्रंक बनता है, इस्टेब्लिश तब होता है जब दोनों तरफ से, फिर स्टैटिक ट्रंक उस वक्त बनता है जब दोनों तरफ कॉन्फ़िगरेशन हो। अब आपको दूसरी तरफ भी जाना पड़ेगा। तो इसको, ये 2 लाइनें ये थी जी, अब ये दोबारा रिपीट होंगी ये दोनों लाइनें। तो इसमें भी वो सिस्टम है कि आप मैपिंग करवा के एक ही स्विच पे बाकी कर सकते हैं, टैलेंट वगैरह नहीं, उसके लिए उसका तरीका हाँ कर सकते हैं। लेकिन अब फिर सवाल है ना कि अगर ये स्विच लेयर 2 का है तो इस पे IP कहाँ से आएगा? ये फिर कोई जंग छिड़ जाएगी, उसको आप ना छिड़ें अभी। अच्छा जी, मैं सेंटर वाले स्विच को पहले देख लें, इसके साथ कितने ट्रंक बन रहे हैं? 2। दोनों ट्रंक मैंने एक ही तरीके से बनाने हैं ना, तो अब मैं उसको आसान तरीका बताता हूँ। इसकी कितनी पोर्ट्स हैं जिनको आपने ट्रंक बनाना है? 2। अब जरा तवज्जो से आपने कमांड देखनी है, इंटरफेस रेंज
इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/5 स्पेस डैश 6। इसका मतलब होता है मॉड्यूल 0 की 5 से 6 एंटर करूंगा तो इस वक्त आप एक इंटरफेस में नहीं है, दो में है। मैं शट डाउन करूंगा, ये दोनों शट डाउन हो जाएंगे। मैं जो कमांड दूंगा उसका इंपैक्ट दोनों पे हो जाएगा। मैं इसको किसी वीलैन का मेंबर बनाऊंगा, ये दोनों पोर्ट बन जाएंगी। याद है मैंने जिक्र किया था कि आप मल्टीपल पोर्ट्स को एक लाइन में भी वीलैन का मेंबर बना सकते हैं और मल्टीपल पोर्ट्स को एक लाइन में भी ट्रंक बना सकते हैं। तो इस पे देखें मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q, तो ये दोनों की इनकैप्सुलेशन क्या हो जाएगी .1q। फिर मैं कहता हूं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, दोनों का मोड क्या हो जाएगा। ये करने से एक ट्रंक लिंक बन जाएगा A और B के दरमियान। मैं पहले दोनों ट्रंक कंप्लीट कर, अच्छा मैंने वही दो कमांडें दोबारा दे दी हैं, मैंने को नया नहीं किया, वही दो कमांड्स दोबारा मैंने यहाँ पे एंटर कर दी हैं। अच्छा जी, इसके बाद वही दो कमांड्स स्विच सी पे भी जाके देनी है, तो देंगे तो वो फिर काम होगा। स्विच सी पे आया, इसकी कौन सी पोर्ट है, 6ठी। एक ही है इसलिए रेंज नहीं इस्तेमाल करेंगे। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन स्विच पोर्ट मोड, वही दो कमांडें इधर दे दी। लो जी, आपके जितने ट्रंक थे बन गए और बगैर किसी बटन के स्टैटिक ट्रंक। कोई मुश्किल काम नहीं था। आप ये भी कर सकते थे, एक पे कॉपी कर लेते नोटपैड में, तो इन सब पे जाके पेस्ट कर देते आप ये दोनों कमांडें, ये भी किया जा सकता है। एक ही कमांड बार बार देनी है। अच्छा, अब इसको वेरीफाई करने का ना तरीका बड़ा आसान है। आपको तीनों स्विचेस पे जाके ये देखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ स्विच बी से पूछ लें कितने ट्रंक बने हुए। अगर उसने कह दिया ना 2 हैं, उसका मतलब है ये दोनों ट्रंक बन गए हुए, क्योंकि ट्रंक का भी वही है, ये एक साइड से नहीं बनता, ट्रंक लिंक होता है। अगर एक तरफ से वो कह रहा है कि ये लिंक ट्रंक है, ये पोर्ट 5वीं पोर्ट मेरी ट्रंक है, तो वो दूसरी तरफ से है तो इसलिए ट्रंक है। तो आप सिर्फ बी से पूछ ले, दोनों में कॉमन है। ये अगर उसने कह दिया ना मेरे साथ 2 ट्रंक हैं, उसका मतलब है आपने जो किया वो ठीक किया। शो इंटरफेसेस ट्रंक, मैं एंटर करूंगा, आपको एक लंबी चौड़ी आउटपुट नजर आएगी। उसका ताल्लुक काफी सारे टॉपिक्स के साथ है। इसमें ये एक टॉपिक को देखने के लिए होती बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये देखो ना, ये ट्रंक लिंक, ये स्विच एनपी में भी यही है, सीसीआई में भी यही लगता है, और यही टॉपिक वहां पे भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें चीजें ऐड हो जाती हैं। इसमें हमें सिर्फ आउटपुट का वो हिस्सा देखेंगे जो हमने कॉन्फ़िगर किया है। एंटर करता हूं जी। आपने पूछा था कौन कौन सी पोर्ट ट्रंक है, उसने कहा जी 5वीं और 6ठी ट्रंक है। यहां ये जो मोड लिखा हुआ है ना ऑन, यहां पे मोड 3 आपको ऑप्शन नजर आ सकती है, ऑटो, डिजायरेबल और ऑन। ऑन का मतलब है आपने स्टैटिकली ट्रंक बनाया। एनकैप्सुलेशन जो रखी होगी वो नजर आ जाएगी। स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग। इसका मतलब है ये दोनों तरफ से कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। दैट्स इट। ये 4 कॉलम है और ये 2 रोज और ये 4 कॉलम, बस। ये आपसे रिलेटेड इस वक्त की फिलहाल जो हमने किया उसकी आउटपुट ये है। ये आपको ये बता रही है कि आपके दोनों ट्रंक लिंक बन गए हैं। मैंने आपकी उस स्लाइड में इधर 3 चीजें लिखी थी, ट्रंकिंग, वीटीपी और वीलैन। उनमें से पहला काम आपने कर दिया। स्विचेस में कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसमें आपको एक जैसा काम बार बार करना पड़ सकता है, लेकिन मेनली कॉन्फ़िगरेशन है कम इसकी, और जितनी कम कॉन्फ़िगरेशन है वेरिफिकेशन भी उस हिसाब से थोड़ी होती है। नेक्स्ट है वीटीपी। वीटीपी को कॉन्फ़िगर करना भी बहुत आसान है। इसमें चीज़ें आसान रखी हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा बहुत हाई प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेटर ना भी हो तो वो भी चीज़ें हैंडल कर सके आसानी के साथ। अब दूसरा काम है वीटीपी कॉन्फ़िगर करना। आपने वीटीपी के लिए 2 काम करने पड़ते हैं। क्या क्या? डोमेन और मोड। वीटीपी में 2 चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन है, वीटीपी का डोमेन और वीटीपी का मोड। उसके लिए जी अब मैं डायग्राम पे वापस आ जाता हूँ। ये जो सेंटर वाला स्विच है ना, मैं इस पे आता हूं सबसे पहले, स्विच बी पे। ग्लोबल मोड में आया। लाइन यहां याद रखने वाली या नोट करने वाली ये है कि वीटीपी की सारी कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल मोड पे होती है। प्रोटोकॉल है ना, इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होगी। यहां पे आके कमांड देता हूं, कहता हूं जी वीटीपी डोमेन ही रखनी है। नाम क्या सोचा हुआ है, सीसीएन ने।
मैसेज क्या है, कहता है पहले नाम नहीं था, नल था, कुछ भी नहीं था, और अब क्या हो गया है। मैंने आपको कहा था जैसे ही आप किसी स्विच के ऊपर इसको इनेबल करते हैं ना तो वीटीपी एक्टिवेट हो जाता है और ये अपडेट रिसीव और सेंड करने के काबिल हो जाता है। अब स्विच बी ने ना शुरू कर दिया अपनी वीटीपी अपडेट भेजना। आप कहेंगे सर इसके पास है ही क्या जो ये भेज रहा होगा। जनाब वो डिफॉल्ट वीलन नहीं बने होंगे, इसका नाम रखा है, ये भी इसकी अपडेट में आता है। इसने अपनी अपनी अपडेट भेजना शुरू कर दी है। सवाल, सर जिस तरह आप कहते थे राउटिंग प्रोटोकॉल कोई ब्रॉडकास्ट करता है, कोई मल्टीकास्ट करता है, कोई यूनिकास्ट करता होगा, ये क्या करता है, वीटीपी अपनी अपडेट्स को मल्टीकास्ट करता है। ये प्रोटोकॉल है ना, ग्रुप है, तो वीटीपी अपनी अपडेट को मल्टीकास्ट करता है और उसके लिए ये मल्टीकास्ट आईपी नहीं यूज करता बल्कि मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज करता है। एक रिजर्व्ड मैक एड्रेस है, एक रिजर्व्ड मैक एड्रेस, मैक याद नहीं रहते इसलिए वो आप किसी डॉक्यूमेंट से या किसी और जगह से गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा वीटीपी मैक एड्रेस, गूगल पे लिखिएगा वीटीपी मैक एड्रेस, आपको इसका मैक नजर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका एक रिजर्व्ड मैक एड्रेस होता है मल्टीकास्ट, उसके ऊपर ये भेजना शुरू कर देगा, अपनी अपडेट को उसमें सेंड करेगा। अब जहां जहां वीटीपी एनेबल होगा वो उसको रिसीव करना शुरू कर देंगे। अच्छा, स्विच बी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन है, ए और सी। पता है इसने क्या किया होगा, मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ। इसने अपडेट इधर भी भेजी, इसने अपडेट इधर भी भेजी। अब वो बेचारे दोनों ना बड़े अजीब सी हालत में थे, वो किसी भी डोमेन में नहीं थे। ऐसा स्विच जो किसी भी डोमेन में ना हो वो फिर इंतजार कर रहा होता है कि मुझे कोई ऑफर करे और मैं उसके साथ मिल जाऊं। अब जब बी ने अपडेट ए और सी को भेजी तो ए ने कहा भाई मैं तो फिलहाल किसी डोमेन में नहीं हूं, तो ये मुझे एक अपडेट आई है फ्रॉम स्विच बी और उसमें डोमेन नेम लिखा हुआ है सीसीएनए, तो हम एक काम करते हैं, हम सीसीएनए को ज्वाइन कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ मुझे ए और सी के ऊपर डोमेन बतानी भी नहीं पड़ेगी जाके, मैंने सिर्फ कॉन्फ़िगर किया बी पे, उसने अपडेट सेंड की और वो पहले, अगर वो पहले से किसी डोमेन में होते तो मेरी इस रिक्वेस्ट को, इस अपडेट को डिस्कार्ड कर देते। लेकिन ऐसा स्विच जो किसी डोमेन में ना हो और उसको कहीं से वीटीपी की अपडेट आ जाए तो उसे ज्वाइन कर लेता है। मैंने सिर्फ डोमेन कॉन्फ़िगर किया बी पे, ए और सी उसमें शामिल हो गए। आप कहें सर साबित करें, दिखाएं। वीटीपी को वेरीफाई करने का तरीका कार ये होता है, इसकी कमांड सिर्फ एक ही कमांड है जी वीटीपी में, और वो है शो वीटीपी स्टेटस। शो वीटीपी स्टेटस आप एंटर करते हैं, क्या नजर आ रहा है जी, मोड क्या है, मोड बाय डिफॉल्ट सर्वर है, नाम मैं देख किस पे रहा हूं, इस पे तो मैंने कॉन्फ़िगर किया था, इस पे तो नजर आना ही आना था। जाके पूछते हैं ए से, क्या पूछते हैं, शो वीटीपी स्टेटस, बाय डिफॉल्ट सर्वर और नाम। अच्छा, ये इस पे मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, ये बी की वजह से हुआ है। अगर इसके ऊपर पहले कोई नाम होता सीसीएनपी तो ये फिर सीसीएनपी में रहता है, डिस्कार्ड ना करता। यानी जो 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 किसी डोमेन का हिस्सा नहीं होता ना, वो स्विच बेचारा बड़ा सेंसिटिव होता है, उसको कहीं से भी ऑफर पहले आ जाए वो उसका हिस्सा बन जाता है। अच्छा सवाल, आप कहेंगे सर क्या अब मैं इसका मोड सीसीएनपी कर सकता हूँ? यस, आप वीटीपी डोमेन सीसीएनपी की कमांड दें, ये सीसीएनपी वाली डोमेन में चला जाएगा। आप कहेंगे सर फिर ये सीसीएनए वाले को भी तो अपडेट भेजेगा लेकिन वो डिस्कार्ड कर देगा। सीसीएनए वाला दोबारा इसको अपडेट भेजेगा लेकिन ये डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि वो सीसीएनए में और ये एनपी में है। लेकिन अगर एक तरफ डोमेन नेम है और दूसरी तरफ नहीं है तो क्या होता है, ये ज्वाइन कर लेता है उसको। तो इसी तरह इसने भी ज्वाइन कर लिया होगा। फिर शो वीटीपी स्टेटस, मैंने तो नहीं था नाम रखा था, इसने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये इसका आसान तरीन तरीकाकार, ये शुरुआत के लिए, जब कोई भी जिस पर नाम कॉन्फ़िगर ना हो बड़ी आसानी होती है उस वक्त। लेकिन अगर बदलने पड़ जाए, किसी की डोमेन चेंज करनी है, वो बड़ा मुश्किल काम है, उसमें आपको फिर एक एक करके सारे स्विचेस पे चेंज करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर कोई डोमेन में है ना, उसकी डोमेन बदलना मुश्किल काम है, सबकी बदलनी पड़ती है। लेकिन ये शुरू में बड़ा आसान होता है। अगर कोई भी किसी डोमेन का हिस्सा नहीं है ना, तो आप किसी एक पे जाके कॉन्फ़िगर करते हैं, वो अपडेट भेजता है, बाकी ज्वाइन कर लेते हैं उसको। आसान तरीका है। तो डोमेन कॉन्फ़िगर हो गई जी। देखो इतनी लंबी बातें कर रहा था मैं इतने दिन से, वीटीपी और निकला भी वीटीपी डोमेन, एक कमांड बस।
अब मोड आपने देखा, इधर सर्वर है, इधर सर्वर है, इधर भी सर्वर है। मैंने आपको कहा था ए और जो सी है ये क्लाइंट होना चाहिए। अब उसको आपको जाके करना पड़ेगा। मैंने अभी कहा है वीटीपी की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है कहाँ होती है? ग्लोबल मोड में। तो मैं वीटीपी इधर आया ग्लोबल मोड में, मैंने कहा वीटीपी मोड, तो मैंने क्लाइंट कर दिया इसको, वीटीपी मोड क्लाइंट। इसी तरह एक से सी पे जाऊंगा, क्या कमांड दूं? वीटीपी मोड। अब ए और सी के ऊपर आप वीलैन बना नहीं सकते, वीलैन बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्वर पे, और वो सर्वर है इस वक्त बी। वीटीपी जब ये लॉजिक कन्फिगर हो गया, ये देख लें वीटीपी मोड, अगर आपने देखना हो ना वीटीपी मोड, आगे क्वेश्चन मार्क करें तो तीनों नजर आ रहे हैं, क्लाइंट, सर्वर और ट्रांसपेरेंट। जो रखना है इनमें से रख लें। हमने क्लाइंट रखना था, क्लाइंट रख लिया, जिसका सर्वर बाय डिफॉल्ट है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो सर्वर है उस पर जाऊंगा। तीन में से दो काम हो ही गए, ट्रंक बन गया, वीटीपी कॉन्फ़िगर हो गया। अब वीलैन बनाने हैं आपने। वीलैन बनाने के लिए सबसे पहले वेरिफिकेशन, स्विच बी की करंट सिचुएशन क्या है, इसकी इस वक्त वीलैन डेटाबेस कैसी है, जो डिफॉल्ट ही होगी, ज़ाहिर है मैंने तो नहीं ना बनाए हुए, इसमें वो वीलैन होंगे जो फैक्ट्री से बन के आए हुए। ये मुझे वो सिचुएशन दिखाएगा जो इसकी डिफॉल्ट सिचुएशन है। मैं कमांड देता हूँ जी शो वीलैन, कितनी सिंपल कमांड है ये। उसी तरह जिस तरह आप शो आईपी राउट करते हैं तो राउटिंग टेबल नजर आता है, शो वीलैन करते हैं तो वीलैन डेटाबेस नजर आती है। एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद जरा ये देखिएगा, ये टेबल बने हुए हैं, इसमें यहाँ पे वीलैन के नंबर्स होते हैं और यहाँ नीचे नेम होते हैं, ये इसका नाम है। और ये वो है जो मैं जिनका जिक्र कर रहा था, जो डिफॉल्ट बने होते हैं ओल्ड पुराने ऑब्सोलीटेड टेक्नोलॉजीज के लिए। आप सिर्फ ईथरनेट के लिए अगर देखते हैं तो सिर्फ ये पोर्शन है। इस पर नोट करने की चीज है, कहता है वीलैन 1 में देख रहे हैं सारी पोर्ट्स इसका मेंबर है, सारी, इसीलिए तो वो एक्सेस होती हैं। लेकिन आप गौर करें इसमें कुछ पोर्ट्स मिसिंग है। चौथी के बाद देखें जरा, पांचवी और छठी गायब है, क्यों? क्योंकि वो ट्रंक है। जो वो ट्रंक होती है वो किसी वीलैन का मेंबर, ट्रंक बनने से पहले वो इसका मेंबर थी, अब नहीं। तो जी अब आप अपनी डायग्राम के मुताबिक ये जो आपने इधर सोचा हुआ है, आपने कितने वीलैन बनाने हैं? 3, 100, 200 और 100 का नाम रखना IT, 200 का HR और 300 का अकाउंट्स। तो ये कहाँ बनेंगे? जाहिर है स्विच बी पे ही बनेंगे जो सर्वर है। बाकियों पे आप बनाने की कोशिश करेंगे वो डिनाई कर देगा, वो कहेगा जी ये क्लाइंट में नहीं बन सकते। अब देखें जी वीलैन बनता कैसे, बड़े दिनों से सुन रहे हैं वीलैन डिफाइन होता है और फिर पोर्ट मेंबर बन जाती है उसका। वीलैन 100, लो जी वीलैन 100 बन गया है, नहीं है बस। अब नाम देना मैंने कहा ऑप्शनल है, देना है तो दे दें, नहीं देना है आपकी मर्जी। नाम देना तो फिर यहाँ पे कमांड है नेम, IT सोचा हुआ है ना जी इसका नाम, IT, इसका नाम भी कन्फिगर हो गया। जब कहते हैं ना वीलैन को एडिट करना है तो एडिटिंग में सिर्फ यही चीज़ आती है, आप उसका नाम बदल सकते हैं, फिलहाल तो यही है। आपने वीलैन 100 बनाया, नाम IT रख दिया, एक वीलैन बन गया विद नेम। वीलैन 200 बन गया, नाम इसका क्या रखना है? HR, नाम के साथ वीलैन 200 भी डिफाइन हो गया। एग्जिट वीलैन 300 नेम अकाउंट्स, नाम के साथ टीसा भी बन गया। तरीका एक ही है ना, वीलैन का नंबर दे, एंटर कर दें। नाम देना ऑप्शनल है, देना तो दे दे, नहीं देना छोड़ दें। ये 3 वीलैन बन गए होंगे, नजर कैसे आएंगे? ये बन गए जी। लेकिन मसला इसमें कोई पोर्ट नहीं है, अभी पोर्ट की मेंबरशिप अलग से करानी पड़ती है। लेकिन पहली चीज, ये स्विच बी की वीलैन डेटाबेस अपडेट हुई है, आपने 2-3 वीलैन नए बना दिए क्या नहीं? VTP चल रहा है, वो इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड होता है। वो कब इंक्रीमेंटल और ट्रिगर्ड होता है? जब नया वीलैन बनता है। तो उसने ये जो 3 वीलैन नए बनाए, ये A और C को दे दिए होंगे, तो उनसे जाके पूछते हैं जी, C से ही पूछ लेते हैं, A पे भरोसा कर लेंगे। शो वीलैन बनाए कहाँ पे थे? B पे, C पे भी नजर आ रहे।
यानी वो जो वी लैन बना है वो स्विच बी पे नहीं बना, वो सब पूरे लैन में बन गया है। वो पार्टीशन जो है वो हर एक के पास अवेलेबल है, नाम के साथ आपको नजर आ रहा है। लेकिन आप देख लें पोर्ट कोई नहीं है मेंबर, पोर्ट यहाँ भी मेंबर नहीं है, वहाँ भी मेंबर नहीं। अब पोर्ट की क्या करानी है मेंबरशिप? इसको नहीं, नेटवर्क जाके एंड डिवाइस पे असाइन होता है, इधर सिर्फ वीलैन बताना होता है। नेटवर्क का इसको पता ही नहीं, लेयर 2 पे नेटवर्क नहीं होता जी। यानी सर वो 10 वाला है वो ऑटोमेटिकली 100 हाँ वो ऑटोमेटिकली, अब नहीं ऑटोमेटिकली नहीं, आपको हाथ से डालना पड़ेगा। आप डिवाइस लगाओगे, डिवाइस पे आईपी दे दोगे, वो डिवाइस उस नेटवर्क में होगी, ठीक है। अब जरा इस तस्वीर को देखते हैं एक दफा। इस तस्वीर के मुताबिक आप लोगों ने पोर्ट को वीलैन का मेंबर बना लेना है। स्विच ए की पहली और दूसरी पोर्ट को पहले देख लें। पहली पोर्ट 100 में और दूसरी पोर्ट 200 में। पहले से इतना सा काम कर लेते हैं। स्विच ए पोर्ट को मेंबर कैसे बनाते हैं देखें। ये मैं किस में आ गया? पहली पोर्ट में। किसका मेंबर है ये स्विच पोर्ट है कि नहीं? ये एक्सेस है कि ट्रंक? इसके आगे फिर लिख लें कि ये एक्सेस पोर्ट है, स्विच पोर्ट एक्सेस। किस वीलैन का मेंबर बनाना है इसको? 100 का। कोई अजीब सी कमांड है या ठीक है? यही होनी चाहिए। ये स्विच यहाँ नेम नहीं दे सकते आप, यहाँ नंबर ही देना। आप कहते हो ये स्विच पोर्ट जो कि एक्सेस है, ये अब वीलैन 100 में है। पहले ये पोर्ट वीलैन 1 में थी, अब ये 100 में आ गई है। इसके बारे में क्या ख्याल है? मुश्किल काम कर रहा हूं कि आसान? आसान ही है। ये करने के बाद जरा शो वीलैन करते हैं। ये कुछ फर्क नजर आया? पहली पोर्ट 100 में आ गई है, दूसरी पोर्ट 200 में चली गई है, और ये पहले जो वीलैन 1 से निकल गई है। एक और चीज क्लियर रखनी है, पोर्ट्स का ताल्लुक हर स्विच का अपना होता है। हर स्विच की अपनी पोर्ट्स होती हैं। इसकी पोर्ट की मेंबरशिप दूसरों को नहीं पता लगेगी। स्विच 2 को नहीं पता होगा कि इस स्विच की कौन सी पोर्ट इसका मेंबर है, और इसको भी नहीं पता स्विच 2 की कौन सी पोर्ट किस वीलैन का मेंबर है। पोर्ट्स का ताल्लुक इंडिविजुअल होता है। वीलैन डेटाबेस कॉमन है, लेकिन उस डेटाबेस में पोर्ट्स हर एक की अपनी अपनी होती है, ठीक है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका दूसरे को पता ही होने से फायदा ही कोई नहीं है, जरूरत ही नहीं होती दूसरे को। दूसरे तो ट्रंक के थ्रू आपके पास भेज देना ना, वो आगे फैसला होना है कि उसने कहाँ जाना है। आपके पास तो टैग लगी हुई ट्रैफिक आ गई, अब ये फैसला आपका स्विच करेगा कि उसको कहाँ फॉरवर्ड करना है। ये फैसला दूसरे स्विच ने तो नहीं करना ना, दूसरे स्विच ने सिर्फ टैग लगा के भेज देना है। अब टैग की बेस पे फैसला आपने करना है कि आपने अपनी किस किस पोर्ट से बाहर निकालना है उसको, तो दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं है इसकी। ले जी, इसी तरह इस स्विच की कौन कौन सी पोर्ट किस किस का मेंबर है। इस दूसरे स्विच की पहली 100 का है, दूसरी 200 का है, और तीसरी पोर्ट 300 का है। तो ये काम कर लेते हैं जी। अब इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 100। उसके बाद इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 200। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 300। और ये करने के बाद शो वीलैन, ये देख लें जी। अब आप वीलैन 1 को छोड़ के अपने वीलैन में आ गई। अब इसके बाद यहां इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 200। अगर आप ये डायग्राम देखें यहां से, तो इसकी पहली पोर्ट वीलैन 200 में और दूसरी पोर्ट वीलैन 300 में। इसमें वीलैन 100 है ही नहीं, सॉरी। तो यहां पे 200। ठीक है जी। तो यहां भी आपने मेंबरशिप तीनों स्विचेस के ऊपर जाके पोर्ट्स की एसोसिएशन करा दी है। ट्रंक कन्फिगर हो गया, वीटीपी कन्फिगर हो गया, वीलैन और उनकी एसोसिएशन हो गई। इसके बाद अब इसको वेरीफाई कैसे करें? वेरीफाई करने के लिए ना आपको एंड डिवाइसेस को सही आईपी देने पड़ेंगे जो आपने लिखे हुए हैं।
तो मैं इसको आईपी दे देता हूँ 10.001। अच्छा, गेटवे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी 2 मिनट बाद ज़रूरत पड़ जानी है जब आपने डिफरेंट इंटरवीलेंट आउटिंग करानी है। तो अभी यहाँ आए हुए हैं तो इसका आईपी दे ही जाते हैं। मैं कहता हूँ इसका गेटवे ये होगा, अभी नहीं है, ये बनेगा, आपने कर दिया। अच्छा, इस पे 20 वाला 20.001 और 20.00100 ये इसका गेटवे बनेगा। 10.002 10.00100 ये गेटवे होगा जी। 20.2 और 20.00100 गेटवे एक ही होता है जी, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ 30.001 30.00100 ये इसका गेटवे बनेगा। अब यहाँ 20.003 20.00100 गेटवे तो एक ही रहना है। और ये आपका आखिरी एंड डिवाइस है इधर 30.002 30.00100 ले जनाब। ये सारे आईपी कन्फिगर हो गए। आईपी कन्फिगर कर देने के बाद अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जिसकी नेटवर्क आईडी और वीलैन आईडी सेम होगी वो पिंग हो जाएगा, जिसकी एक चीज भी फर्क होगी वो पिंग नहीं होगा। आप किसी भी स्विच के ऊपर बैठ के वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं यहां से शुरू करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट में गया, पिंग 10.0 ये इसकी अपनी आईडी क्या है 10.002 है। मैं 1 को पिंग करता हूं, होना चाहिए 10.002 से 10.001 पिंग हो रहा है। असूली तौर पे पहला पैकेट ड्रॉप होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सिमुलेटर है इसमें हुआ ये है कि वो जो पहला पैकेट है ना उसका वो जो आर्प होती है यहाँ पे उसका ये मतलब है कि वो आर्प ने 2 सेकंड से पहले मैपिंग करा दी, इसलिए वो ड्रॉप नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअल में ये हमेशा हुआ करेगा। समटाइम्स ये नहीं भी होता, याद रखिए, लेकिन सिमुलेटर्स में नहीं होता, बाकियों में तो होता ही है ड्रॉप। ज़्यादातर केसेस में पहला पैकेट ड्रॉप होगा। तो ये पिंग हो गया। यहां से मैं पिंग करता हूं 20.002 को। ये सिस्टम बिल्कुल इसके साथ अटैच हुआ है, लेकिन ये पिंग नहीं होगा। क्यों? नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। अच्छा, अब एक और काम कर लेते हैं। यानी 10 ने 10 वाले को पिंग किया, सेम वीलैन के मेंबर ने पिंग कर लिया। ये मैं आता हूं जी 20 वाले पे। 20 के कितने यूजर हैं यहाँ पे? 3। ठीक है जी। इस वक्त मैं 20.002 पे हूं, यहां से पिंग करता हूं 20.001 को, पिंग हो रहा है। इसके बाद मैं करता हूं जी पिंग करता हूं 20.003 को, पिंग हो रहा है। सेम वीलैन के मेंबर पिंग कर रहे हैं, डिफरेंट पिंग नहीं कर रहे। लो जी, एक चीज तो हो गई। ये आपने क्या किया थी? ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को आइसोलेट कर दिया। ये 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन आइसोलेट हो गए। अब मैं चाहता हूं कि इन ब्रॉडकास्ट डोमेन्स की जो यूनिकास्ट ट्रैफिक है वो एक दूसरे में जाए, और इसको कहते हैं इंटरवीलेंट राउटिंग। अब वो आपने परफॉर्म करनी है। अब वो भी बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये एक स्टेप है। अगर आपने वीलैंस को आइसोलेट रखना है हर तरह से, तो भाई ये इतना ही काम रहेगा। ब्रॉडकास्ट भी अलग, यूनिकास्ट भी अलग। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये यूनिकास्ट ट्रैफिक इनकी आपस में शेयर हो, तो उसके लिए इंटरवीलेंट राउटिंग करानी पड़ेगी, और उसके लिए लगाना पड़ता है एक राउटर। और जो उसका बेहतरीन डिजाइन है वो है राउटर ऑन अ स्टिक। अब सिचुएशन ये है कि मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें स्विच एक था, वीलैन ज्यादा थे। इसमें स्विच भी 3 है, वीलैन भी 3 है, राउटर लगना एक ही है, तो लगेगा किधर? तीनों में से जिस मर्जी पे लगा दें, तीनों में से जिस मर्जी पे लगा दें, किसी एक पे लगाना है। मैंने कहा था ना ये 3 नहीं है, ये एक है, तो उधर लगाएं उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरह के सिनेरियो में राउटर को किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सर्वर पे बैठा होता है। तो आप बेहतर ये है कि आप इसको सर्वर पे लगा लें, लेकिन लगाया इसको किसी पे भी जा सकता है। इंटरवीलेंट राउटिंग क्लाइंट पे भी लगा के की जा सकती है, क्योंकि राउटर को क्या पता क्लाइंट सर्वर क्या होता है, राउटर को क्या पता वीटीपी क्या चीज क्या होती है। राउटर जब राउटिंग कराता है वो ये थोड़ी देखता है, तो आईपी देखता है, उसने राउटिंग करा देनी।
तो ये कहीं पे भी लग सकता है, लेकिन मैं इसको सेंटर वाले पे लगा देता हूँ। और एक और चीज, एक ये रिकमेंडेशन है, कोशिश ये करनी चाहिए कि उस जगह पे लगाएं जो ज्योमेट्रिकली सेंटर में आ रहा हो, ताकि हर तरफ से फासला जो है ना राउटर का, क्योंकि ट्रैफिक चल के तो राउटर पे आनी है दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए, सबके लिए फासला जो है वो बराबर हो। बेहतर ये है कि या किसी पे भी जा सकता है, ठीक है जी। तो राउटर वही लगा ले जो शुरू से अब तक यूज करते आए हैं, 2800 सीरीज का राउटर, ये जी इधर रख दिया। राउटर और स्विच के दरमियान अब आपने लिंक बनाना है, और लिंक, अच्छा ये कौन सा लिंक होगा जी, फैमिलीज डिफरेंट है, ठीक है जी। स्विच है और दूसरी तरफ राउटर है, तो स्ट्रेट थ्रू केबल आप इस्तेमाल करेंगे। इसके पास इथरनेट 00 को इसकी 7वीं पोर्ट से लगा रहे, 7वीं चले छोड़े, 7वीं कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो 10वीं करेंगे ना नाम बड़ा लंबा हो जाएगा सब इंटरफेस बनाने के बाद। 7वीं चूज कर लीजिए। मैंने उसको लिंक लगाया, साथ ही इतने गुस्से से उसने लाल रंग की लाइटें दिखाई हैं जैसे पता नहीं मैं चपेट मार दिया उसको। ये इसलिए जी आपको नजर आ रही है क्योंकि वो राउटर जो है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होता है ना, स्विच नहीं होता, लेकिन राउटर तो डाउन होता है। तो अब जब तक आप इसको अप नहीं करेंगे, राउटर को नहीं अप करेंगे, तब तक वो स्विच के साथ लिंक अप नहीं करेगा। लिंक का अप होना अलग चीज है, ट्रंक और एक्सेस होना अलग चीज है। ट्रंक और एक्सेस वही लिंक बनता है जो अप होता है, तो इसको अप कराना पड़ेगा। उसके लिए मैं राउटर पे जाके इसका इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 नो शट डाउन कर देता। अच्छा ये मैंने कोई नया काम तो नहीं किया कि आपको उसको समझाना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े। राउटर था डाउन था, मैंने अप कर दिया, अब थोड़ी देर में ये लिंक अप हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। स्विच थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद अपनी पोर्ट को ऑटोमेटिकली अप करा देगा। लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये जो मैंने लिंक बनाया है इसकी 7वीं पोर्ट के साथ, अभी ये ट्रंक है या एक्सेस है? ट्रंक बनेगा या एक्सेस बनेगा? ये एक्सेस बनेगा, बाय डिफॉल्ट एक्सेस ही बनता है। इसकी 7वीं पोर्ट का आपने तो नहीं कहा ना ट्रंक है, जब नहीं कहा तो फिर ये एक्सेस है, या तो प्रोटोकॉल चला होता। अब मजे की बात और सुने, स्विच पे तो डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है, लेकिन राउटर पे नहीं होता। स्विच और राउटर के दरमियान कभी भी डायनामिक ट्रंक बन ही नहीं सकता। और एक और चीज सुने, स्विच पे इनकैप्सुलेशन क्या क्या होती है? 3 ISL .1Q नेगोशिएट। राउटर पे सिर्फ एक होती है .1Q। सिस्को के अपने राउटर पे एक ही होती है .1Q। तो इसका मतलब है डायनेमिकली ये बन नहीं सकता, .1Q के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। तो स्टैटिक और स्टैटिक ट्रंकिंग होगी और .1Q के साथ होगी, और ये आइडियल कॉम्बिनेशन है जो आपने थ्रू आउट फॉलो करना है। लेकिन ये लिंक अप हो गया, पहले स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आपको 7वीं पोर्ट को ट्रंक बनाना आता है? यही 2 कमांड है स्विच के ऊपर, और कुछ नहीं करना, सिर्फ 7वीं पोर्ट को ट्रंक बना दिया है, दैट्स इट। अब जाना है आपने राउटर पे। राउटर पे आपको अब नई चीज नजर आएगी कॉन्फ़िगर करने के लिए। सब इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं। राउटर पे जाके सब इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करना, और तो उसमें कुछ भी नहीं है। फिजिकल इंटरफेस को सिर्फ अप करना था, फिजिकल इंटरफेस की और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब मैं पहले ही बता देता हूं कि सब इंटरफेस में क्या क्या कॉन्फ़िगर करना होता है। सब इंटरफेस को जी 3 बातें बतानी होती हैं। उसका IP एड्रेस क्या है, उसका ताल्लुक किस VLAN के साथ है, और एनकैप्सुलेशन के। जनाब नीचे .1Q किया तो दूसरी तरफ नहीं करनी, लिंक की एनकैप्सुलेशन दोनों तरफ सेम होती है। इधर अगर आपने .1Q यूज किया तो ऊपर भी .1Q ही होगी, क्योंकि वो .1Q ही है ना जो ले टू के इस वक्त इनकैप्सुल .1Q के अंदर ही वो टैग लगना है ना। जो टैग ट्रैफिक जानी आनी है वो वही कैरी करेगा उसको। इनकैप्सुलेशन का तो काम ही यही होता है। तो आपने ऊपर जाना, 3 चीजें बतानी है। एक सब इंटरफेस कितने बनाने पड़ेंगे आपको? 3। जितने VLAN उतने सब इंटरफेस, और हर VLAN को कितनी बातें बतानी है? 3 IP, उसका इनकैप्सुलेशन और VLAN कौन सा है। तो शुरू करते हैं जी। इस वक्त मैं इसके ग्लोबल मोड में हूं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 लिख के एंटर कर दूंगा तो क्या होगा? फिजिकल इंटरफेस में चले जाऊंगा। लेकिन मैं इसके आगे लगाता हूं डॉट, और डॉट के आगे करते हैं क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखें कहां तक है, 2 raised to power
32। मैं अब अपनी मर्जी का भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन आसानी के लिए 100 दे देता हूँ। 100 से मुझे याद रहेगा कि 100 मैंने VLAN 100 के लिए बनाया है। अब जरा देखिएगा एनकैप्सुलेशन .1q और इसी के आगे VLAN का नंबर। एक ही कमांड में दोनों चीजें आप बता देते हैं, ठीक है जी। एनकैप्सुलेशन भी और VLAN की आईडी। इसके बाद अब आईपी नॉर्मल तरीके से, इसका आईपी है क्या 10.0. आपने सोचा था ना ये गेटवे बनाऊंगा, तो अब बना दें 255.0.0. एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये ना हो एंड डिवाइस पे गेटवे कुछ और दिया हुआ, यहाँ कुछ और देते हैं, सेम होना चाहिए, वरना पे कम्युनिकेशन नहीं होगी। दैट्स इट। ये होती है जी एक सब इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह के आपने कितने बनाने हैं? 3। अब एक अगले पे चलते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 00.200 कर लूं, बन के आप भी हो गया। एनकैप्सुलेशन किस VLAN के लिए बनाया है? ये है, ये वो जगह है जहां से ये किसको पता लगता है कि 200 वाला टैग मैंने उतारना है या 200 वाला टैग मैंने लगाना है। इन होते हुए उतार देगा, आउट होते हुए लगा देगा। ये ठीक है। यही होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, शॉर्ट करके लिख दिया, पूरा नहीं लिखा, कमांड तो चली जाती है। ठीक हो गया। तीनों सब इंटरफेस एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी का फर्क था VLAN के नंबर का। अब देखें इसका जरा राउटर का राउटिंग टेबल। शो आईपी राउट करते हैं, ये इसका टेबल, यही होना चाहिए। 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन आगे फिजिकल इंटरफेस नहीं है। ये इनकमिंग इंटरफेस होता है क्या आउटगोइंग? ये हमेशा आउटगोइंग इंटरफेस होता है, ठीक है। अब वो आपको बता रहा है ना, 10 वाले नेटवर्क पे जाना है तो इधर चले जाओ, 20 पे जाना है तो इधर चले जाओ, 30 वाले पे जाना है तो इधर से आउट हो जाओ। अच्छा, उसको वेरीफाई आप कैसे किया जा सकता है? ये इंप्लीमेंट हो गया जी इंटर-VLAN राउटिंग ऑन राउटर ऑन अ स्टिक। मैं किसी भी सिस्टम में चले जाए, मैं इस वाले का आईपी क्या है 10.0.0.1, यहाँ बैठ के जिस मर्जी को पिंग कर ले, ये नेटवर्क कन्वर्ज्ड है। अब कन्वर्ज्ड है, यहाँ से अब अपने मेंबर को पिंग करके हमने देख लिया हुआ है, अब दूसरों को करते हैं। एक पैकेट ड्रॉप हो सकता है, होना चाहिए टेक्निकली, कभी कभार नहीं होता लेकिन होना तो चाहिए। पिंग हो रहा है, पहला पैकेट ड्रॉप होगा। मैं किस VLAN से बैठ के पिंग कर रहा हूं? 100 से। मैंने 200 के मेंबर को भी पिंग किया, मैंने 300 के मेंबर को भी पिंग किया, सारे पिंग हो रहे हैं। ऐसे कहते हैं जी इंटर-VLAN राउटिंग। आप अब सेम नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करना चाहें हो जाएगी, आप डिफरेंट पे करना चाहें हो जाएगी। अच्छा, अब एक है मजेदार चीज, इसमें ट्रैफिक जो है ना, अब मिसाल के तौर पे ये दोनों एक ही स्विच के साथ कनेक्टेड है ना, मैं ना यहां से पिंग करता हूं 20.0.0.1 को, पिंग हो रहा है। मैंने यहां से इसको पिंग किया है, हो रहा है ना पिंग। अब आपको पता है ये इसका पाथ क्या बना है? ट्रैफिक यहां से एंटर हुई, इसको टैग कौन सा लगा? 100 का। उसने कहा 100 का यहाँ कोई और मेंबर है? नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ट्रंक पे चला जाएगा। ट्रंक से यहाँ पे आया, इसके साथ कितने ट्रंक हैं? 2 और हैं, इसके अलावा 2 और हैं। ये इधर भी भेज देगा, ये इधर भी भेज देगा। यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ 100 का कोई मेंबर है, डिस्कार्ड हो जाएगी ट्रैफिक। यहाँ से जब ये ऊपर पहुंचेगा तो 100 का मेंबर है एक सब इंटरफेस 100 का मेंबर है। वो सब इंटरफेस उसका ऊपर से छिलका उतार देगा, 100 वाला टैग रिमूव कर देगा। ठीक हो गया। अंदर से निकलेगा टेस्ट जी, हाँ जी, ट्रेस आउट में वो यही शो करेगा, वो सिर्फ गेटवे के पास गया है। ट्रेस आउट में स्विचेस नहीं नजर आते। नेक्स्ट स्टॉप उसका राउटर होगा, सीधा गेटवे एक ही नजर आएगा। उसमें नहीं, आपको ये नहीं पता लगेगा रास्ते में वो किस स्विच से होके गया। लेयर 2 की इंफॉर्मेशन नहीं होती जी उसमें, वो लेयर 3 की होती है। अच्छा, तो ये उधर अब
या ये क्या करेगा, आईपी कौन सा है 20.001, ये राउटर राउटिंग करेगा, ये कहां से आउट करेगा, फास्ट ईथरनेट 0/0.200 से आउट करेगा। जब 200 से आउट करेगा तो टैग कौन सा लगेगा 200 का, तो टैग लगी हुई ट्रैफिक यहाँ पे आई 200 का। पहले तो बताएं मेंबर है कोई है, ये मेंबर है, ट्रैफिक इसके पास जाएगी लेकिन डिस्कार्ड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आईपी 20.001 है। अच्छा, इसके पास इसके अलावा और कौन कौन से ट्रंक हैं, ये वाला भी है और ये वाला भी है, ट्रैफिक दोनों तरफ जाएगी, यहां पे जाके डिस्कार्ड हो जाएगा, जहां पे जाएगा तो क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। हालांकि वो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट था उसी स्विच के ऊपर, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन एक लंबे रास्ते से हो रही है, लेकिन वो ऐसे ही होगी, यही तरीका है उसका, ठीक है। तो ये था जी आपका लेयर 2 ईथरनेट स्विचिंग का पोर्शन। अभी आप वापस आते हैं ब्रेक के बाद, तो फिर उसके बाद फ्रेम रिले है, IPv6 है, वो सारी चीज़ें करेंगे। घंटा मजीद मैक्सिमम आपको और लगेगा। जो अगर आप में से थक गया और नहीं पढ़ सकता, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप कल आके या किसी भी दिन आके रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। एक सेकंड मैं इसको सेव कर दूँ। रिकॉर्डिंग भी कर रही है। हाँ जी, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। उसका साइज कितना होगा? एक सेकंड बस।